नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नेट पर। दोस्तों, जैसा कि जीरो रिक्तियां प्रदर्शित करने वाले शालाओं में आज फाइनली ज्वाइनिंग लिया गया अतिथि शिक्षकों की ओर से, जो पूर्व सत्रों में कार्यरत थे या फिर कहें कि पूर्व सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षक जो कि ज्वाइनिंग नहीं ले पा रहे थे, जिन पर जीरो रिक्तियां प्रदर्शित हो रही थी और उनके द्वारा आज फाइनली नियुक्तियां प्राप्त की गई। हालांकि काफ़ी अतिथि शिक्षक साथी इस प्रकार के हैं जिनमें उनके संस्था प्रमुख के नाम नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर इस प्रकार की स्थितियां बनी हैं या फिर उनकी जो रिक्वेस्ट है वह आपके संस्था प्रमुख के आईडी व पासवर्ड से सत्यापित किए जाने के लिए ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए संकुल प्राचार्य की आईडी से आप सभी के सत्यापन कार्य किए जाने हैं। तो यहाँ पर लगभग हम मान कर चल रहे हैं कि आप सभी की समस्याओं का समाधान हमारे द्वारा दिया गया, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कीमती सुझाव है या समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि लगातार आपके लिए मेहनत और एनालिसिस किया जाता है और इसके बाद ही आप तक वीडियोस लेके आई जाती है। तो फाइनली कहना यह है कि जिनके भी शाला प्रभारी के आईडी व पासवर्ड में रिक्वेस्ट प्राप्त नहीं किए गए हैं सत्यापन कार्य के लिए, या फिर जिनके भी ज्वाइनिंग ऑर्डर में उनके संस्था प्रमुख के नाम दिखाई नहीं दे रहे हैं और उनका सत्यापन कार्य नहीं हो पा रहा है, या फिर ये नहीं जान पा रहे हैं कि कौन से आईडी में आपका सत्यापन कार्य किया जाना है, उन सभी के सत्यापन का कार्य संस्था प्रमुख के आईडी व पासवर्ड से कराया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो के साथ चर्चा करेंगे कि नए अतिथि शिक्षकों के लिए क्या कुछ प्रक्रियाएं होने जा रही हैं इसके बारे में, इसलिए निवेदन के साथ की वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। साथ में काफ़ी ऐसे अतिथि शिक्षक साथी हैं जिनका अभी भी कहना है कि आपके शाला में जीरो रिक्त प्रदर्शित हो रही है, तो उनके लिए मैं फाइनली यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने आईडी से एक बार पुनः लगातार ज्वाइन ऑप्शन पर जाएं और चेक करते रहें। पोर्टल अपडेशन का कार्य लगातार जारी है। हालांकि काफ़ी जगह देखने को मिला है कि जीरो रिक्त प्रदर्शित हो रही है, इसके बाद भी ज्वाइनिंग उनकी करा ली जा रही है। तो इस प्रकार से पोर्टल की प्रॉब्लम लगातार देखने को मिल रही है, तो आप अपनी लगातार ज्वाइनिंग चेक करें, ना कि वैकेंसियाँ। इस प्रकार की भी स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि नए अतिथि शिक्षकों के लिए क्या कुछ स्थितियां बनने जा रही हैं, तो जैसा कि इसके लिए समय सारणी जारी की गई थी और फाइनली मैं बात करूं तो 17 अगस्त तक पुराने अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जाना है स्कूलों में। चूंकि यहां पर पोर्टल की समस्या लगातार देखी जा रही है, जिसके कारण तिथि में बढ़ोतरी कर दी गई थी और फाइनली मैं बात करूं तो 17 अगस्त तक आप सभी को टाइम दिया गया है। एक बार पुनः यहाँ पर समय में वृद्धि की जा सकती है, इस प्रकार से हमारा निजी अनुभव कह रहा है, लेकिन क्या कुछ स्थितियाँ बनती है लगातार हम आपको अप टू डेट करते रहेंगे। लेकिन हम आपके लिए यही सजेस्ट करेंगे कि 17 अगस्त के पहले समस्त पुराने अतिथि शिक्षक निश्चित तौर पर ज्वाइन स्कूलों में करें। इसी के साथ मैं बात करूं नए अतिथि शिक्षकों के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि नए अतिथि शिक्षकों के लिए जैसा कि उच्च पद प्रभार या ट्रांसफर या सेवानिवृत्ति या अन्य कारणों से जितनी भी वैकेंसियां इस सत्र में नई रूप से देखने को मिली है, उन्हें संकुल प्राचार्य की आईडी से रिक्वेस्ट करते हुए उनके आदेश की प्रति अपलोड करते हुए रिक्वेस्ट डाली जाएगी और इसके बाद आप सभी के वैकेंसियों का परीक्षण उपरांत यहाँ पर संचालय स्तर से उन्हें अनुमोदन प्रदान किया जाएगा। इसके बाद फाइनली नई रिक्तियाँ दिखाई देंगी पोर्टल पर और उन्हीं नई रिक्तियों में आप समस्त नए अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जाना है। मैं आपको बता दूं कि चूंकि इसके पहले 7/8/24 से 8/8/2024 तक इस प्रकार की प्रक्रिया कराए जाने के लिए आदेश जारी किए गए थे, लेकिन यहाँ पर पोर्टल पर इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिल रही हैं, जिसके कारण यहाँ पर लगातार तिथि में बढ़ोतरी कर दी जा रही है। तो यहाँ पर जो नए अतिथि शिक्षक साथी हैं उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ मैं बात करूं तो जितने भी नई वैकेंसियां हैं उन समस्त वैकेंसियों पर आपके द्वारा शाला विकल्प चयन किया जाना है, यानी आपको चयनित किया जाना है। आपके इच्छा अनुसार जितनी भी शालाएं आप चयनित कर रहे हैं और इसके बाद आपके स्कोर कार्ड के मेरिट क्रम पर आप सभी की नियुक्तियां संपन्न कराई जानी है आमंत्रण संबंधी। मैं अगर बात करूं इसे लेकर तो इसके लिए एक और भी आदेश जारी किए जाने के पूर्णतः आसार दिखाई दे रहे हैं, संशोधित समय सारणी। चूंकि यहाँ पर उच्च पद प्रभार की जो प्रक्रिया है उसे 20 तारीख तक बढ़ा दिया गया है, तो निश्चित ही कह सकते हैं कि 20 तारीख के बाद ही इस पर आगामी नए अतिथि शिक्षकों को भर्ती प्रक्रिया में मौका दिया जा सकता है, क्योंकि उच्च पद प्रभार में लगातार पोर्टल की समस्या बनी होने के कारण इस पर तिथि में बढ़ोतरी की गई है और इसके बाद ही
वैकेंसियों का परीक्षण किया जाएगा कि कितने पद अभी भी रिक्त हैं और किस कारणों से, और इसके बाद उन पर रिक्वेस्ट दर्ज की जाएगी और इसके बाद परीक्षण उपरांत संचालनालय स्तर से नई रिक्तियां खोली जाएंगी और उनमें नए अतिथि शिक्षकों को या फिर जो बाहर हो चुके अतिथि शिक्षक हैं उन्हें मौका दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप सभी के लिए भी वही प्रक्रियाएं होने जा रही हैं जो कि पूर्व अतिथि शिक्षकों की ओर से देखी गई, लेकिन इस पर कुछ नए टर्म और कंडीशन भी देखने को निश्चित तौर पर मिल सकते हैं। इस प्रकार के हमारे निजी अनुभव कह रहे हैं, क्योंकि पुराने अतिथि शिक्षकों के लिए तो यहाँ पर प्रक्रिया या फिर नई प्रक्रिया के तहत कार्य कराए गए पोर्टल संबंधी, तो यहाँ पर नए अतिथि शिक्षकों के लिए नए टर्म और कंडीशन से यहाँ पर रखे जा सकते हैं। इस प्रकार की स्थितियाँ बन रही हैं, लेकिन क्या कुछ स्थितियाँ बनती हैं लगातार हम आपको अप टू डेट करते रहेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नए अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के लिए कुछ इसी प्रकार के अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं और जैसे ही आपसे संबंधित प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाती है या आपसे संबंधित कोई आदेश देखने को मिलते हैं, सही अपडेट के साथ ही लेके आते रहेंगे। लेकिन जहां तक निजी अनुभव हमारा कह रहा है तो 20 अगस्त के बाद ही आप सभी की भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। अगर आपकी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही में अगर आपको कोई कीमती सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली वीडियो किस पर हो अपना कीमती सुझाव दें। मिलेंगे आप संबंधित एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।